इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को आउटसाइड सोर्स से डेटा देने को इनपुट कहते हैं और आउटपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम इनपुट के नतीजे में या वैसे ही स्क्रीन पे कुछ डेटा डिस्प्ले करे या फाइल को सेव करे स्टोरेज में। सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स में इनपुट आउटपुट के लिए सी इन और सी आउट की कमांड्स यूज़ होती हैं और इनको यूज़ करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में IO स्ट्रीम डॉट हेडर यानी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर को इंक्लूड करना लाजमी है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए कुछ और फंक्शंस भी यूज़ होते हैं, जैसे कि गेट कैरेक्टर, गेट स्ट्रिंग या पुट स्ट्रिंग। सी आउट स्टेटमेंट, इसका मकसद होता है कि स्क्रीन पे टेक्स्ट या वैल्यूज़ को शो करे। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, सी आउट के बाद लगे हुए दो लेस देन साइंस अपने बाद आने वाले कैरेक्टर स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे या वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू को। कैरेक्टर स्ट्रिंग की निशानी ये है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होगी और एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे आएगी। और ये इंजर्शन ऑपरेटर यानी डबल लेस देन के साइंस एक से ज़्यादा बार भी एक स्टेटमेंट में यूज़ हो सकते हैं। याद रहे स्टेटमेंट एंड सेमी कॉलन पे ही होगी। अब इस प्रोग्राम को देखें, इसमें सी आउट के बाद दो लेस देन साइंस हैं जिनके बाद इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सेंटेंस एज इट इज़ स्क्रीन पे आएगा। फिर दो लेस देन साइन के बाद सिर्फ ए लिखा हुआ है जिसमें वैल्यू हमने ऊपर इनिशियलाइज़ की हुई है 12। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे इस तरह से रिज़ल्ट शो होगा, द वैल्यू स्टोर्ड इन ए इज़, और जो ए आगे लिखा हुआ है उसकी जगह पे ऊपर इनिशियलाइज हुई हुई वैल्यू 12 लिख दी जाएगी। सी इन स्टेटमेंट, इसका मकसद होता है कि कीबोर्ड से डेटा इनपुट लेकर उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, सी इन के बाद लगे हुए दो ग्रेटर देन साइंस अपने बाद आने वाले वेरिएबल्स में उस इनपुट को स्टोर करेंगे जो कि यूज़र कीबोर्ड से प्रेस करेगा। इसकी समझ आपको इस प्रोग्राम से आएगी। इस प्रोग्राम के रन होने पे आउटपुट पे स्क्रीन पे सबसे पहले सी आउट की कमांड की वजह से डिस्प्ले होगा एंटर एन इंटीजर। इसके बाद कंप्यूटर सी इन की कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और स्क्रीन पे वेट हो रहा होगा कि हम कुछ कीबोर्ड से एंटर करें। हम जो ही कीबोर्ड से फॉर एग्ज़ाम्पल 7 प्रेस करें तो वो वेरिएबल n में स्टोर हो जाता है। अब सी आउट की कमांड एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास स्क्रीन पे लिखा आएगा द नंबर यू टाइप्ड इज़, और इसके बाद n की जगह पे 7 आ जाएगा जो हमने पहले इनपुट किया था और वो वेरिएबल n में सेव हुआ था। एक से ज़्यादा डेटा वैल्यूज़ इनपुट करनी हो तो हम सी इन की कमांड के साथ ज़्यादा डेटा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स एक ही स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, पर 2 वैल्यूज़ इनपुट करते हुए स्पेस का इस्तेमाल करना लाजमी है। Study with me, a learning experience.